100 विधायक तोड़कर लाओ, समाजवादी पार्टी में मिलाओ और सरकार बना लो, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। हालांकि तंज के अंदाज में कही हुई बात लगती है, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या हैं, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कहा है और क्या पहले भी उन्हें ऐसा ऑफर अखिलेश यादव दे चुके हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ सपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन पर जबरदस्त प्रहार किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मौर्य किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं है। अखिलेश यादव अपने गठबंधन और परिवार की चिंता करें, क्योंकि उनके विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि अखिलेश यादव के इतना बोलते ही यूपी में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को हाल ही में एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार में हाल में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से सबक लेते हुए अपने साथ 100 विधायक लेकर सपा में शामिल हो जाएं, तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अखिलेश के इस बयान पर तल्ख जवाब देते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, केशव जी संगठन के पार्टी के प्रमाणित और भाजपा की विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। वो सदैव हमारे साथ रहेंगे, किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं है। वो अखिलेश यादव को चलाएंगे, अखिलेश यादव उन्हें क्या चला पाएंगे। भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया, अखिलेश यादव अपने गठबंधन, अपने परिवार की, अपनी पार्टी और अपने विधायकों की चिंता कर लें, क्योंकि उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश की पिछड़ी जातियों के बड़े नेता माने जाते हैं। यही वजह रही कि वो चुनाव हार गए थे सिराथू से, फिर भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाए रखा गया। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली पिछली सरकार की तरह मौजूदा सरकार में भी उनका उप मुख्यमंत्री पद बरकरार रहा। हालांकि वो अपना चुनाव हार गए थे, इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उनका क्या होगा। प्रदेश में भाजपा गठबंधन के पास 403 में से 273 विधायक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन के कुल 125 विधायक हैं। वहीं इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस ऑफर पर कहा था कि अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं। विधानसभा में अखिलेश का प्यार मेरे प्रति सबने देखा है। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको याद ही होगा, यूपी के बजट सत्र के दौरान सैफई के विकास पर जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा था, वैसे ही अखिलेश यादव आग बबूला हो गए थे और केशव प्रसाद मौर्य को खरी खरी सुना दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी में एक बार फिर से सियासी बवंडर खड़ा तो हो ही गया है। हालांकि ये बयान राजनीतिक बयान दिखाई पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति के बाद ये टूट फूट की राजनीति बहुत गर्मा गई है। लिहाजा विपक्ष को एक मौका मिल गया है और मजाक मजाक में ही सही, तंज के अंदाज में ही सही, वो इस तरह के दावे और बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो खुलकर कह दिया कि अगर 100 विधायक तोड़कर केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं तो हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये बात उन्होंने ऐसे समय पर कही है जब शिवसेना में एक फूट हुई, एकनाथ शिंदे के साथ में कुछ विधायक आते हैं और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। इसी तरह से बिहार के सियासी घमासान में देखें तो बीजेपी को एक किनारे कर अपने धुरविरोधी आरजेडी के साथ जाकर नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। नीतीश और अखिलेश यादव की मुलाकातें हों, नीतीश और विपक्ष के अन्य नेताओं की मुलाकातें हों, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आ जाएं। इस सब के बीच में एक स्ट्रैटेजी ये भी चल रही है कि बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जाए। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के विषय में जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो समर्पित कार्यकर्ता हैं और अखिलेश यादव उन्हें क्या चलाएंगे वो उनको चला देंगे, ये बात स्पष्ट तौर पर यह बताती है कि केशव प्रसाद मौर्य कितने मजबूत नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पहले भी अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। वहाँ मकसद यही था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य नाराज हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य निराश हैं। वो अपना चुनाव जब हार गए थे तो उन्होंने हार को स्वीकार किया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार में उनको जगह मिली। उनको सरकार में जगह नहीं मिलती तो क्या होता। पिछड़ों का, दलितों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत के लिए ये चेहरा बड़ा ज़रूरी है। हाल के दिनों में आपको याद होगा कि दिल्ली के जब उनके चक्कर लग रहे थे तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उनका नाम गरमाया था, लेकिन उनका उप मुख्यमंत्री पद बरकरार रहा। लिहाजा ये बात तो तय है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ पूरे दमखम के साथ जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी की बड़ी ताकत दिखाई देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को इस सियासी दौर में, सियासी उठापटक के दौर में एक बड़ा मौका मिल गया और उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि 100 विधायक तोड़कर मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूं। आप
देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ टेक, सबसे तेज सबसे आगे।